आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा जजमेंट आया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी में चारों तरफ खलबली मची हुई है। याद कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता और कट्टर ईमानदार पार्टी लगातार पिछले कई सालों से बताते आए हैं और दूसरे नेताओं को लगातार उन्होंने चोर बताया, भ्रष्टाचारी बताया। आप लोग याद कीजिएगा, 2013 से पहले उन्होंने कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित को, कपिल सिब्बल जो वकील हैं उनको, इसके अलावा वाड्रा के खिलाफ, नितिन गडकरी के खिलाफ, तमाम सारे नेताओं के खिलाफ इन्होंने इतना ज्यादा प्रचार किया कि ये साबित हो जाए कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और हम ही केवल ईमानदार हैं। लेकिन अब खुद आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरी हुई नजर आ रही है और आज सुप्रीम कोर्ट से उनको जो झटका लगा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एकदम बड़ी मुसीबत लेके आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये बात चल रही थी कि मनीष सिसोदिया, जो कि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में ये कहा था कि ईडी को ये सबूत देना चाहिए कि आखिर मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए हैं तो कहां है वो पैसे, या फिर उनके बीच में लिंक कहां है। लेकिन अब जो आज जजमेंट नहीं कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहेंगे कि उनका एक टिप्पणी आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि 338 करोड़ रुपए का जो लेन देन था वो ईडी के वकीलों ने ये सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया है इनिशियली तौर पे। और उसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। यानी कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से वो अपने बेल को पाने के लिए छटपटा रहे थे, याद कीजिएगा पिछले दिनों उन्होंने ये कहा था कि उनकी पत्नी बीमार रहती है, इसके लिए उनको बेल दिया जाए, और भी अन्य तरीकों के तिक्रम वो लगा रहे थे, लेकिन उसका फायदा अब नहीं मिल रहा है। ईडी की तरफ से, जो सरकारी एजेंसी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनकी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि प्रथम दृष्टया इसमें ये दिख रहा है कि ये 338 करोड़ रुपए का लेन देन मनीष सिसोदिया के तरफ से हुआ है या फिर उनको गया है। तो यानी कि जो पार्टी दूसरे पूरे अन्य नेताओं को लगातार भ्रष्टाचारी कहते आई है, अब वो खुद भ्रष्टाचार के बड़े मामले में घिर गई है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि अगर इस पार्टी का, इस जो घोटाले का, शराब घोटाले की मैं बात कर रहा हूं, उसका पैसा अगर लेकर आम आदमी पार्टी को दिया गया है तो ईडी ने आम आदमी पार्टी को इसमें केस में पार्टी क्यों नहीं बनाया, यानी कि उनको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया। उसके बाद ईडी इस विषय को देख रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसे चार्जेज फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक आरोपी था वो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, जिसने ये बताया था कि उसने पार्टी फंड में पता नहीं कई करोड़ रुपए का चंदा दिया है इस काम के लिए कि जो शराब की नीति है वो बदलाव हो जाए। वैसे एक ये कमाल की बात है कि दुनिया में इकलौता ऐसा शायद मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास होगा, ये इकलौते मंत्री होंगे मनीष सिसोदिया जो बच्चों को शिक्षा देते होंगे और बुजुर्गों को शराब देते होंगे। यानी कि एक तरफ ये कहते हैं कि उनकी शिक्षा की पॉलिसी सबसे बेस्ट है, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या पॉलिसी लिया कि आप एक बोतल खरीदिए, दूसरी बोतल फ्री मिल जाए। तो ये एक माने अजीब सा मजेदार सा फैक्ट है जो कि मुझे नहीं लगता किसी और राज्य के किसी भी मंत्री के पास शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ वो शराब मंत्रालय की भी जिम्मेवारी देख रहा होगा। कमाल की बात यहां ये है कि आम आदमी पार्टी के वो 3 बड़े चेहरे केजरीवाल के अलावा, सत्येंद्र जैन जो कि केजरीवाल के बहुत करीबी थे, उनका नाम आप सभी को पता है कि घोटाले में आया, मनी लॉन्ड्रिंग में आया और वो अभी तक जेल में थे। अभी वो निकले हैं मेडिकल ग्राउंड से, रेगुलर बेल उनको नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखिए, उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं इस साल के फरवरी महीने में और वो अभी तक जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज करते हुए कहा है
कि ईडी को या जांच एजेंसी को 6 से 8 महीने के अंदर ये ट्रायल पूरा करके और नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए। और अगर ईडी या फिर जांच एजेंसी अपने ट्रायल में लेट करती है तब आप मेरे पास बेल के लिए आ सकते हैं। तो यानी कि अब ये माना जा सकता है कि कम से कम 6-8 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के पास चेस्ट थंपिंग वाला, छाती पीटने वाला मतलब माहौल नहीं मिलेगा कि नहीं जी हमारे तो नेता कट्टर ईमानदार थे तभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत जमानत दिया है। तो यहाँ पे एक ये बड़ा झटका है। इसके अलावा रही सही कसर उसी शराब घोटाले में उनके अरविंद केजरीवाल के करीबी संजय सिंह चले गए जेल, वो भी जेल में हैं, उनकी भी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ते जा रही है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो अरविंद केजरीवाल के कैरियर पे है होने जा रहा है वो है उनका जो आवास बना है, जिसमें ये बताया गया था कि 50-55 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल की तरफ से खर्चा किया गया है। मतलब उनकी तरफ से नहीं, यानी सरकारी विभाग की तरफ से खर्चा किया गया है। उसमें कई सारी अनियमितताएं हुई हैं, ऐसी बात बताई गई थी। आप लोग को याद होगा कि उसमें कुछ फाइलों पे ये तक लिखा गया था कि मिसेज केजरीवाल, मैडम चीफ मिनिस्टर, ऐसे कुछ शब्द, बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी, ऐसे कई शब्द उन फाइलों में जिक्र किए गए थे। तो उसका सीधा सीधा एक तरीके से इम्पैक्ट अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही पड़ने वाला है। उस मामले की भी जांच अब सीबीआई कर रही है। उस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुकी है और उसका जो अल्टीमेटली जो एक कहें कि अंतिम जो डेस्टिनेशन है सीबीआई का वो अरविंद केजरीवाल तक ही जाएगा। क्योंकि आप एक बात ये कह सकते हैं कि चलो जी आपके पास कोई मंत्रालय नहीं था, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, ये सब कोई जानता है। लेकिन मैडम केजरीवाल, फिर आपके पास मंत्रालय नहीं था तो मैडम केजरीवाल किस पावर के तहत वो अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दे रही थी कि यहाँ पे ये पर्दा लगना चाहिए, यहाँ पे ये टाइल लगनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल के बारे में अब इससे ज्यादा कुछ और हास्यास्पद नहीं रह जाता है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को गाली दिया था कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा पा चुके हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया था और आज उनके साथ गठबंधन में है। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं, मैं आप लोग के भी कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति भीषण संकट में है। जैसे कि एक लालू प्रसाद यादव के ऊपर टैग लग गया कि ये भ्रष्टाचारी हैं और उसके जो दुष्परिणाम या फिर कहें कि उसके परिणाम जो हैं वो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आज तक भुगत रही है। या फिर कहें कि अगर आप लोग देखिए कि लालू प्रसाद यादव की सजा जब से हुई है तब से राजद को बहुत ज्यादा मतलब कि एक तरीके से कहें कि जो जनता का समर्थन मिलना चाहिए था वो शायद उतना लेवल पे नहीं मिला है। अब जब तेजस्वी यादव आए हैं, थोड़ा एक नई लीडरशिप है, तो फिर बिहार में दोबारा से राजद का उभार हो रहा है।